सभी को नमस्कार। आज हम कबीर के बारे में बात करेंगे। कबीर का जीवन परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, कबीर कौन थे इसके बारे में सब पढ़ेंगे हम। पहले हम कबीर को जानने से पहले हम इतिहास पर नज़र डालेंगे थोड़ी सी कि कबीर किस काव्य धारा के या किस काल के कवि हैं। ठीक है, ये जानना ज़रूरी है कि वो किस काल के कवि हैं। तो ये आपके सामने है हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आता है आदिकाल, दूसरा है पूर्व मध्यकाल अर्थात जिसको भक्तिकाल बोलते हैं, और तृतीय है उत्तर मध्यकाल जिसको रीतिकाल भी कहते हैं, और फोर्थ है आधुनिक काल जिसको गद्य काल भी बोला जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि जो कबीर है वो भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, वो किसके कवि हैं? भक्ति काल के। भक्ति काल, और जो भक्ति काल है वो ये देखो, जो भक्ति काल है 2 धाराओं में बांटा हुआ है। उसकी एक धारा है निर्गुण धारा और दूसरी है सगुण धारा। और आगे जो निर्गुण धारा है, निर्गुण धारा के भी आगे पार्ट हैं। एक है वो ज्ञानाश्री शाखा, दूसरी है प्रेमाश्री शाखा। ये शाखाएं, इसको हम शाखा बोल सकते हैं। ठीक है, और जो सगुण धारा है उसमें आता है राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, अभी ध्यान से देख लो कि भक्ति काल के कवि हैं कबीर, और जो उसकी धारा है वो निर्गुण है, और जो शाखा है वो कबीर की ज्ञानाश्री शाखा है। ठीक है, जिसको संत काव्य धारा भी बोल सकते हैं। जिसमें आपके कबीर है, जो आपको कवि एक लगा हुआ है रैदास, एक रैदास है ज्ञानाश्री शाखा के कवि कबीर रैदास, और एक है गुरु नानक देव जी। ठीक है जी, किसके शाखा के कवि है? ज्ञानाश्री शाखा, और धारा है निर्गुण, और काल है भक्ति काल। जो आपको एक लगा हुआ है इस सिलेबस में सूरदास, ठीक है, वो है सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि जी। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं वो। तो आगे आता है हम जो कबीर हैं उसका संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म विक्रमी संवत 1455 वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत में हुआ। अब यहाँ पर देखो, एक लिखा हुआ है सन, ये सन, और ये लिखा है संवत। ठीक है, संवत 1455 है और सन है 1398 ईस्वी। अब कई बार जो छोटे क्वेश्चनों में प्रश्न आ जाता है कि संवत और सन में क्या अंतर है। ठीक है, तो संवत और सन में 57 वर्षों का अंतर है। कितने वर्षों का? 57 वर्षों का। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है तो आपने ये याद रखना है, सन और संवत में 57 वर्षों का अंतर है। आगे आता है कि कबीर का जो जन्म है वो किस ग्राम में हुआ था? मगहर में, वो भी उत्तर प्रदेश भारत में है। और जो इनकी मृत्यु है वो विक्रमी संवत 1551 और सन है 1494 ईस्वी। आप सन और संवत में से एक डेट याद रख सकते हो कि आपने संवत वाली याद करनी है कि सन वाली, लेकिन जब आपने लिखना है तो आपने ये ज़रूर मेंशन करना है कि आप संवत लिख रहे हो कि सन। ठीक है, जो साथ में लिखना है। और इनका कार्य क्षेत्र क्या था? कवि थे, जो एक भक्त थे, और कपड़ा बनाना। ठीक है, सूत कातकार थे। दूसरा था इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी, भाषा इनकी हिंदी थी, काल था भक्ति काल जो भी मैंने आपको करवा दिया है। विधा थी इनकी कविता, दोहा, शब्द, अर्थात ये कविता लिखते थे दोहा और शब्द। ठीक है, इसमें विषय इनका सामाजिक रहा है। आपने कबीर के बारे में पढ़ा होगा कि उन्होंने कितनी सामाजिक कृतियों पर प्रहार किया है। और एक उनका विषय है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक अर्थात भक्त कवि थे वो। ठीक है, उन्होंने भक्ति भी की है, लेकिन किसकी? निर्गुण की। निर्गुण वो जिसमें हम किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते, निराकार परमात्मा की पूजा करते हैं जिसका कोई आकार नहीं है। दूसरा आता है आंदोलन। जो किस आंदोलन में थे? भक्ति आंदोलन में। भक्ति काल के कवि थे तो भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। इनका साहित्यिक आंदोलन था प्रगतिशील लेखक आंदोलन। और जो इनकी प्रमुख कृतियां हैं, कृतियां अर्थात रचनाएं, वो थी बीजक। ठीक है, और बीजक के 3 भाग है, साखी, शब्द, रमैनी। ठीक है, जिसकी इन्होंने रचना की है। आगे हम पढ़ लेते हैं इनका जीवन परिचय, इनका जन्म स्थल। ठीक है, कबीर के जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। किंवदंतियाँ होती है बनी बनाई बातें। ठीक है, जैसे हम किसी के बारे में बनी बनाई बातें सुन लेते हैं ना कि वो फिर ऐसा होगा, ऐसा नहीं, ऐसा। ठीक है, इस प्रकार ये क्या है कि उनके जन्म के संबंध में भी किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। विद्वानों ने कबीर के माता पिता के विषय में एक राय निश्चित नहीं है। ठीक है, उनको ये निश्चित नहीं है कि उनके माता पिता कौन थे। ठीक है, कबीर नीमा और नीरू की वास्तविक संतान थे, या नीमा और नीरू ने केवल इनका पालन पोषण किया था।
कहा जाता है कि नीरू जुलाहे को जो बच्चा काशी के लहर तारा ताल पर पड़ा मिला, जिसे वे अपने घर ले आए और उसका पालन पोषण किया। बाद में यही बालक कबीर कहलाया। ठीक है, आगे आता है कि कबीर के जन्म के संबंध में कुछ लोगों की ये मान्यता है कि वह रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे। ठीक है, विधवा ब्राह्मणी जिसको भूल से रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहर तारा ताल के पास फेंक आई थी। आपने ये वाली जो घटना है अनेक बार सुनी होगी कि जो कबीर है उसके जो माता जी है उन्होंने उसको लहर तारा जो तालाब है उस वहाँ पर छोड़ दिया था। और बाद में कहते हैं कि नीरू जुलाहा आता है और उसको वो देखता है, उनके कोई संतान नहीं थी नीरू के, तो वो उनको ले जाता है कबीरदास को। ठीक है, जो किंवदंतियाँ हैं, सही तरह क्या है वो नहीं कहा जा सकता। जबकि कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर का जन्म काशी में लहर तारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि वह जन्म से मुसलमान थे और युवा अवस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। ठीक है, आगे आता है कि जबकि कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर का जन्म लहर तारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प में हुआ। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, सॉरी। आगे आता है कि कबीरदास के जन्म के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं, परंतु अधिकतर विद्वान उनका जन्म काशी में ही मानते हैं। और स्वयं कबीर का जो कथन भी है कि काशी में ही पैदा होने का वह संदेश देते हैं। वो खुद कबीर ने जो बोला है वो ये है कि काशी में प्रगट भयो रामानंद चेतायो। ठीक है जी, कबीर ने जैसे कहते हैं कि खुद कहा था, तो इसलिए अधिकतर विद्वान है काशी को ही उनका जन्म स्थान मानते हैं। आगे आते हैं कि संत कबीर के गुरु कौन थे। ठीक है, उनके गुरु रामानंद थे। कबीरदास वैष्णव संत आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे। ठीक है, जो रामानंद थे वे वैष्णव संत थे, ये भी आपको याद रखना है। कौन थे वो? वैष्णव संत। लेकिन उन्होंने कबीरदास को शिष्य बनाने से मना कर दिया। लेकिन कबीर अपने मन ही मन ये सोच रहे थे कि स्वामी रामानंद को ही मैं हर कीमत पर अपना गुरु बनाऊंगा। इसके लिए कबीर के मन में एक विचार आया कि स्वामी रामानंद जी सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, तो मैं भी उनसे पहले जाकर गंगा किनारे बने सीढ़ियों पर लेट जाऊंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन सुबह जल्दी उठकर ये गंगा किनारे गए और पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया और उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम शब्द को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। ठीक है, ये था उनका गुरु के उन्होंने गुरु किसको बना लिया? रामानंद जी को। उनके मुंह से राम राम निकला तो उन्होंने उसको बना लिया और राम शब्द को ही उसने अपने काव्य में प्रचलित किया। और ये उनके जो राम हैं ये दशरथ सुत राम नहीं हैं, ये निर्गुण काव्य धारा के राम हैं। ठीक है, एक जनश्रुति के अनुसार कबीरदास शादीशुदा थे। ठीक है, और कबीर के एक पुत्र कमाल तथा पुत्री कमाली थी। इसके अलावा साधु संतों का तो घर में जमावड़ा रहता ही था। इतने लोगों की परवरिश करने के लिए और जीविका उपार्जन के लिए कबीर जुलाहे का काम करते थे। कबीर का मानना था कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, स्थान के विशेष के कारण नहीं। ठीक है, तब ये प्रचलित था कि स्थान के अगर मगहर में किसी की मृत्यु हो जाए तो वो नरक में जाता है, अगर काशी में किसी की मृत्यु हो जाए तो वह स्वर्ग में जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कबीर ने क्या कहा था कि उनको कर्म के अनुसार फल मिलता है, स्थान विशेष के अनुसार नहीं। तो अपनी इसी मान्यता को सिद्ध करने के लिए अंतिम समय में वह मगहर चले गए। ठीक है, क्योंकि लोगों का मानना था काशी में मरने पर व्यक्ति को स्वर्ग और मगहर में मरने पर नरक मिलता है। अतः कबीर मगहर में ही अपनी अंतिम सांस ली और आज भी वहाँ उनकी मज़ार व समाधि स्थित हैं। ठीक है, ये था आपका कबीर का जीवन परिचय। और कल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कबीर का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, आपने जो करना है वो आपका होगा कबीर का जब आपको जीवन परिचय आएगा आपने उसके जीवन के बारे में भी लिखना है और साथ में उनका साहित्य अर्थात कॉलम हमको करवाएंगे, उनकी साहित्यिक विशेषताएँ ठीक है क्या क्या थी। इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।